हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज की वैकेंसी ओएनजीसी के द्वारा निकाली गई है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि आपका एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। उन्होंने रिसेंटली नोटिफिकेशन निकाला है फ्रेशर के लिए। अब इसके अंदर डिप्लोमा एलिजिबल है, बीटेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। ब्रांच भी मैं आपको पहले बता रहा हूं ताकि आप में से किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। वीडियो को एंड तक पूरा देखना, अप्लाई प्रोसेस को समझना है, अप्लाई फिर करना है, ठीक है। तो यहां पे आपकी एक तो ब्रांच है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और भी बहुत सारी ब्रांच को एलिजिबल किया है, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे अप्लाई प्रोसेस के तरीके को समझते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता देना, ताकि मैं आपको अगली वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड जॉब अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा और मुझको पता भी रहेगा कि आपने क्या कर रखा है। अब ये वैकेंसी यहाँ पे ओएनजीसी के द्वारा है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, बीटेक वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल है, एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। उसके अलावा अगर आपकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, केमिकल है और भी बहुत सारी ब्रांच को एलिजिबल किया है। डिप्लोमा के अंदर भी यही ब्रांच है और बीटेक के अंदर भी यही ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। चलते हैं डायरेक्टली यहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन की तरफ। तो मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर रखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये इनका एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, MRPL, जो कि यहाँ पे मैंगलोर रिफाइनरी यहाँ पे रहेगा, उनकी तरफ से ये आपका रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये आपका अप्रेंटिसशिप जॉब फेयर यहाँ पे रहने वाला है। तो चलते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन की तरफ। ये आपका मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जो कि ओएनजीसी का ही एक पार्ट है, उन्होंने रिसेंटली नोटिफिकेशन निकाला है फॉर ए ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का। अब इसके अंदर 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। ओएनजीसी के बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर कंपनी का यहाँ पे डिटेल दे रखा है, जैसा कि आपको देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आपका डायरेक्टली जो रहेगा वो आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा। वॉक इन इंटरव्यू आपको देने जाना पड़ेगा, ठीक है, और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके अंदर आपको MHRD नेट्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ताकि आप जब डॉक्यूमेंट लेके जाओ वहां पे MHRD नेट्स पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पे ऊपर कंपनी का डिटेल है, ठीक है। एंड यहाँ पे वो बच्चे एलिजिबल है जिन्होंने डिप्लोमा और बीटेक 2021 एंड 2025 के बीच में किया है, मतलब कि 2021-2025 के बीच में अगर उनका पास आउट ईयर आता है वो एलिजिबल है। और 2021 वाले भी एलिजिबल है, 2025 वाले भी एलिजिबल है। अगर आपका पास आउट ईयर 2021 का और अभी तक आप जॉब सिर्फ ढूंढ ही रहे हैं, आप कहीं जॉब नहीं लगे, तो आपको एक अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए, उसके बाद कोई इंटर्नशिप करना चाहिए, ताकि आपके रेज्यूमे बिल्डअप हो और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो कि आपको पता चले कि इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला आता है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी का। अब इसके अंदर बोला है कि अगर आपने इंजीनियरिंग बीटेक किया है केमिकल ब्रांच में, सिविल ब्रांच में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मैकेनिकल ब्रांच में किया है बीटेक तो भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है बीटेक तो भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया तो भी एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक किया तो भी एलिजिबल है। बीटेक अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया है तो भी एलिजिबल है। और आईटी में अगर आपने बीटेक किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो भी एलिजिबल है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है, यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 55% का क्राइटेरिया होना चाहिए। आपके बीटेक में 55% होने चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट का 45% है और एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 40% यहाँ पे दे रखा है। दोनों में दिया गया, ये डिप्लोमा के लिए भी है, यही परसेंटेज क्राइटेरिया बीटेक के लिए भी रहने वाला है। अब डिप्लोमा के अंदर जो रहेगा टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनी का, जिसमें डिप्लोमा अगर आपने केमिकल ब्रांच में किया है तो अप्लाई कर सकते हैं।
सिविल ब्रांच में किया है तो एलिजिबल है, मैकेनिकल ब्रांच में किया है तो एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में डिप्लोमा किया है तो एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर रखा है तो एलिजिबल है, या फिर डिप्लोमा अगर आपने ऑनली इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में किया है तो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। परसेंटेज क्राइटेरिया एज इट इज सेम रहेगा, दोनों का कॉमन दे रखा है। तो अगर आप कितने परसेंटेज है तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए। अब देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अब जाना चाहते हैं तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दे रखे हैं जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने कभी पहले अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी कंपनी के अंदर तो भी आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, अभी तक रिजल्ट आपका नहीं आया है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाएंगे, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। मतलब कि जो बच्चे 2025 में पास आउट होने वाले हैं उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जिनका रिजल्ट आ चुका है वो यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और यही पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे। यहाँ सबसे पहले MHRD नेट्स पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लेके जाना पड़ेगा, जिसमें आपको नेट्स 2.0 पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहां पे आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलेगा जो कि यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। एज प्रूफ, एज आपको लेके जाना पड़ेगा, एज प्रूफ आपका जो भी है, 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाना है जिसमें 10वीं 12वीं डिप्लोमा BTech सब कुछ आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके परसेंटेज के अंदर मार्कशीट है या CGPA के अंदर है तो आपको वहां पे परसेंटेज टू CGPA कन्वर्जन फॉर्मूला आपको लेके जाना पड़ेगा, जो कि हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। आपकी मार्कशीट के पीछे लिखा हुआ है तो वो आपको वहां पे एज ए प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास PWD सर्टिफिकेट्स है तो वो लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड आपको लेके जाना है। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जानी पड़ेगी 2। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे लेके जाने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये जगह दे रखी है, चाणक्य यूनिवर्सिटी ग्लोबल कैंपस, यहाँ पे आपको लेके जाना है। 25 जून 2025 को 9:30 बजे से लेके 5 बजे तक ही आपका रहेगा, तो आप कभी भी जा सकते हैं इन दोनों इस टाइम के बीच में, सुबह 9:30 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। चाणक्य यूनिवर्सिटी ग्लोबल कैंपस जो कि आपका NH 648 के अंदर आता है, ये आपका बेंगलुरु में पड़ता है, तो यहाँ पे आपको जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाएगा कि कब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है जरा वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि फिर आपके मन में डाउट रहता है कि नोटिफिकेशन कहाँ से आया है। ठीक है, तो ये जब आप इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड सब्सिडरी ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड ही कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है ONGC की। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इनके टॉप पे दे रखा है ये आपका रिक्रूटमेंट डिटेल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट दे रखा है जिसमें आपका एंड डेट रहेगा 25 तारीख का, मतलब कि 25 को इंटरव्यू है। तो आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट सेम टू सेम एज इट इज जो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, यही एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यही सेम टू सेम एडवर्टाइजमेंट है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। पहले मैंने हाईलाइट कर रखा था, नया डाउनलोड किया है तो ये विदाउट हाईलाइट है। तो ये एडवर्टाइजमेंट आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक, दोनों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाके चेकआउट करना और अप्लाई करना। और इसके अंदर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।